बिन मांगी सलाह। एक दिन मेरे मित्र महेश का फ़ोन आया। अरे भाई साहब, पिछली बार आपके यहाँ फंक्शन में आपने कैटरिंग किससे करवाई थी? बहुत बढ़िया खाना था, मुझे भी उसी से कैटरिंग करवानी है। हाँ हाँ ज़रूर, कितने गेस्ट होंगे? मैंने उत्साहपूर्वक पूछा। यही कोई 300। मैंने शहर के मशहूर सनराइजर्स कैटर्स के मालिक भवानी को अपने ऑफिस पर बुलाया। बाएं हाथ में सुनहरी राडों की घड़ी, रेशमी कुर्ता, सफ़ेद चप्पल और काला चश्मा लगाए भवानी सिंह किसी मॉडर्न हलवाई की तरह प्रकट हुआ। भवानी और महेश के बीच डिनर का सारा कार्यक्रम, जिसमें मेहमानों की संख्या से लेकर संपूर्ण मेनू, सारी सर्विसेज और प्रति प्लेट कितना अमाउंट देना है, फाइनल करवा दिया। दोनों ही खुश थे। जाते जाते मैंने भवानी से कहा, भाई ध्यान रखियो, मेरी इज्जत का सवाल है। अरे भाई साहब, आप बेफिक्र रहो। महेश ने बड़ी शान से अपने पूरे परिवार में सनराइजर्स कैटर्स के नाम का ऐलान किया। शादी का दिन आ गया। मैं और मेरी पत्नी समारोह में पहुंचे। खुला मैदान रोशनी में नहाया हुआ था। महेश भाई, अपनी पत्नी और उनके परिवार वाले सब बन ठन कर हाथ जोड़कर मुख्य द्वार पर ही स्वागत के लिए खड़े थे। महेश ने मुझे गले लगाकर स्वागत किया और कान में कहा कि भाई साहब, जरा कैटरिंग वाले का ध्यान रखना। मैंने अंदर जाके देखा, खाने की टेबल खूबसूरती से सजाए गए थे। सब कुछ बड़े व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। मेहमान बड़े उत्साह से खाने में लगे थे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। इतने में एक बुजुर्ग, जो महेश के चाचा थे, खाने की ऊपर तक भरी प्लेट लिए मेरे पास आए। भाई साहब, यह कैटरिंग वाला आपने करवाया है? फरमाइए, मैंने कहा। बकवास खाना है, बहुत ही स्पाइसी। हमारे जैसे बुजुर्गों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने मेरी आंखों के सामने पूरी भरी हुई प्लेट डस्टबिन के हवाले कर दी। मुझे अपमानित महसूस हुआ। इतने में महेश की बड़ी भाभी प्लेट थामे मेरे पास आईं। उनकी प्लेट में वेज पुलाव के पहाड़ से रायते की नदी बह रही थी। 2 रोटियां बेचारी मुंबई लोकल ट्रेन के मुसाफिर की तरह बड़ी मुश्किल से प्लेट में जगह बनाकर आधी बाहर लटक रही थी। शाही पनीर और साग मटर से बहती हुई ग्रेवी की नदी रायते से मिलकर त्रिवेणी संगम के दर्शन करवा रही थी। भैया, खाना बहुत ब्लैंड है, मसाले तो जैसे है ही नहीं, फीका है एकदम। इतने में मैं महेश की भतीजियों के पास से गुजरा। हाउ इज़ द फूड बेटा? मैंने चलते चलते पूछा। फूड इज़ गुड अंकल, बट वेरी ऑयली, उन्होंने नाक चढ़ाते हुए जवाब दिया। इतने में महेश का बड़ा बेटा मेरे पास आकर मेरे कान में बोला, अंकल, वेलकम ड्रिंक और स्टार्टर बहुत स्लो है, थोड़ा फास्ट करवाइए ना। मैं देखता हूँ, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। इतने में देखा महेश खुद आया और मेरी बाँह पकड़कर मुझे किनारे पर ले गया। अरे यार, जरा तेरे कैटरिंग वाले पर ध्यान देना, कंप्लेन आ रही है। रोटी के लिए गेस्ट लाइन में खड़े हैं। मैं घबराया। मेहमान रोटियों के लिए लाइन में लगे थे। रोटियां सर्व नहीं हो पा रही थीं। आखिर में अपनी पत्नी को मेहमानों के बीच छोड़कर पीछे किचन में पहुंच गया, जहां से खाना सर्व हो रहा था। माथे पर तनाव लिए भवानी जोर शोर से अपने कर्मचारियों को निर्देश दे रहा था, जल्दी करो, फटाफट करो, ले आओ, वो लाओ, फटाफट ले आओ। मैंने जाते ही भवानी से शिकायत की, यार तूने तो मेरी इज्जत का कचरा करवा दिया। भाई साहब, आप देख नहीं रहे हो कैसे लगा पड़ा हूँ? भवानी ने तिलमिलाते हुए कहा। वह तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन बाहर मेहमानों तक एक रोटी तक नहीं पहुँच रही। भाई साहब, 2 तंदूर हैं, इससे ज़्यादा क्या करूँ? भवानी उल्टा मुझे ही डांटने लगा। लेकिन साहब, आपने मैदान में मेहमान नहीं देखे? भवानी ने मुझसे कहा। जरा अंदाज़ा तो लगाइए, कितने होंगे? करीब 400 होंगे, मैंने कहा। और आपने कितने गेस्ट लिखवाए थे? 300। अचानक मुझे याद आया। भाई साहब, 350 प्लेट उठ चुकी हैं। रोटी के काउंटर पर भीड़ देखकर आखिर मैं खुद तंदूर वाले के सामने बेंत की टोकरी लेकर खड़ा हो गया। जल्दी निकाल बेटा, रोटी जल्दी निकाल। तंदूर से 5 रोटी निकलते ही मैं काउंटर पर भागा। दसियों लोग शरणार्थियों की तरह रोटी पर टूट पड़े। मैंने अपनी तरफ से जितना हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करी। मैं दौड़ दौड़कर किसी मारवाड़ी समधी की तरह महेश को संतुष्ट करने के लिए कभी रोटी, कभी पनीर, कभी रायता भाग भाग कर काउंटर पर सर्व करता रहा। हाथ में टोकरी लिए आते जाते हुए लोग मुझे यूं शिकायत कर रहे थे जैसे मैं सनराइजर्स कैटर्स का कर्मचारी हूं।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसकी इज्जत बचाने में लगा हूँ, महेश की, भवानी की या खुद की अपनी। दुर्भाग्य से मेरी जैकेट का रंग बेटर्स की ड्रेस से मिलता जुलता लग रहा था। मुझे दौड़ते भागते देख एक गोल टेबल पर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी एक भारी भरकम महिला ने मुझे इशारे से बुलाया। भैया, एक प्लेट फालूदा कुल्फी ला दीजिए, काउंटर पर बहुत भीड़ है। बहन जी, मेरा इतना फालूदा मत कीजिए, मैं तो खुद गेस्ट हूँ। ओके सॉरी। इतना कहकर बिना किसी गिलानी के वह महिला खाने में लग गई। आखिर जैसे तैसे करके फंक्शन पूरा हुआ। रात के 12 बज चुके थे। कम से कम इतना हुआ कि खाना कम नहीं पड़ा। मुझ पर चारों तरफ से आलोचनाओं की बरसात होने लगी। खराब सर्विस और खराब खाने का ठिकरा मेरे सर फूटने लगा। सबके बीच मेरी ब्राउन कलर की जैकेट की ऐसी की तैसी हो चुकी थी। सब्जियों के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। श्रीमती जी ने मेरी जैकेट को देखते अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हे भगवान, जैकेट का क्या हाल कर दिया तुमने। इसके धब्बे तो ड्राई क्लीन करने पर भी नहीं जाएंगे। अचानक महेश मेरे पास आया और मुझे कोने में ले गया। अम्मा यार, तेरा कैटरिंग वाला तो 450 प्लेट बता रहा है। उसके कान में डाल देना, 300 प्लेट से 1 पैसा ऊपर नहीं दूंगा। हाँ, मैं समझ गया कि यह प्लेटों का झगड़ा भी मुझे ही निपटाना पड़ेगा। इतने में भवानी मेरे पास आया। भाई साहब, आज के बाद ऐसा कस्टमर मेरे पास मत भेजना। आखिर बड़ी मुश्किल से रात के 2 बजे 350 प्लेट पर समझौता करवाया। महेश और कैटर भवानी दोनों ही मुझसे नाराज थे। आखिर तक किसी ने हमसे यह नहीं पूछा कि आपने भी खाना खाया कि नहीं। देर रात घर जाते हुए श्रीमती जी ने टोका, तुम्हें कसम लगेगी आज के बाद ये जैकेट मत पहनना। क्यों? मैंने पूछा। बिल्कुल बेटर लगते हो इसमें। मैंने मन ही मन कसम खाई, आज के बाद यह जैकेट नहीं पहनूंगा और आपको बिना मांगे सलाह दूंगा कि कैटरिंग के बारे में कभी किसी को सलाह न दें, वरना आपको भी वही मिलेगा जो मुझे मिला, बिना मांगे, फलूदा, इज्जत का। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।